अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर सदर रजब तैयब एर्दोगान का परतपाक इस्तकबाल किया। सदर रजब तैयब एर्दोगान की आमद पर उनके एजाज़ में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस स्कूल के बच्चों ने तुर्क सदर को खुशामदीद कहा। मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। पाक फजाइया के JF-17 तैयारे तुर्क सदर के जहाज को अपने हिसार में इस्लामाबाद में लाए। तुर्क सदर दौरे में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म और दीगर कायदीन से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान पाक तुर्क आला सतही स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत मुतवक्किल। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और दीगर आला हुकाम भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सदर रजब तैयब एर्दोगान की आमद पर उनके एजाज़ में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस स्कूल के बच्चों ने तुर्क सदर को खुशामदीद कहा। उसके अलावा मिलिट्री बैंड ने भी रिवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। पाक फिजाइया के JF-17 तैयारे तुर्क सदर के जहाज को अपने हिसार में इस्लामाबाद लाए। एलामी के मुताबिक दोनों रहनुमा पाक तुर्क हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे और अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर बात करेंगे और पाक तुर्क कायदीन गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। तुर्क सदर एर्दोगान और शहबाज शरीफ का बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब होगा। खिताब में बिजनेस फोरम में कारोबारी शख्सियात, सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदे और सरबराहान शरीक होंगे और सेशन के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल जजेस और एक आरजी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हो गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आर्टिकल 181 और 175A के तहत सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज तैनात किए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। जस्टिस एजाज सवाती कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात हो गए। इसके अलावा जस्टिस जुनेद गफ्फार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस अतीक शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात किए गए। और अब आपको नाजरीन बताएंगे कि कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जब अल्लाह की तरफ से मदद आती है तो रिकॉर्ड तो फिर बनते हैं। बड़ा हदफ देखकर प्रेशर में आ गए थे। 18 ओवर्स तक स्क्रीन नहीं देखी मैंने। 5-5 ओवर्स का प्लान लेकर चल रहे थे, जिसमें कामयाबी भी मिली। हमें अपनी बॉलिंग में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बाबर आजम से लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा हैं, जिसका वो प्रेशर ले रहे हैं। उम्मीद है बाबर आजम जल्द बड़ा स्कोर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से बिजली सस्ती करने का मुतालबा। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिजली की कीमतों में कमी पर IMF के नाम मानने का खदशा खत्म हो गया। मज़ीद कहा कि MD IMF को पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल से आगाह किया। मैंने कहा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट मईशत तभी चलेगी जब पैदावारी लागत कम होगी। उन्होंने कहा आप प्लान बनाए, मैं तैयार हूँ। पावर डिवीजन हुकाम सूबों के साथ मिलकर जल्द अज जल्द बिजली सस्ती करने का प्लान बनाएं और IMF के पास लेकर जाएं। बिजली सस्ती होगी तो हम अपनी प्रोडक्शन को बेहतर कर सकेंगे। और अब आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस को लिखा गया खत और डोजर IMF वफ्द को भेज दिया गया। पतन की रिपोर्ट और फुरंग लेटर भी IMF को भेज दिया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं खत में गवर्नेंस के मसाइल, कानून की हुक्मरानी और शफाफियत के मसाइल का जिक्र किया गया है। मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं। IMF के सामने तमाम हक़ाइक़ होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र की IMF वफ्द से भी मुलाकात होगी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल बाहर किया। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अफजल मरवत के शो कॉज नोटिस के जवाब और इकदामात का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया है। पार्टी रहनुमाओं ने सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर शिकायत की थी। शेर अफजल मरवत ने रद्द अमल में ट्वीट करते हुए लिखा, पार्टी से निकालने के फैसले का खैर मकदम करूंगा। बानी पीटीआई को नहीं छोड़ा, अगर वो छोड़ गए तो कभी उनके पास नहीं जाऊंगा। बानी पीटीआई की अफवाहों पर कान लगाने की आदत है। साजिशियों ने बानी की इस आदत का भरपूर फायदा उठाया, उनमें खातून साजिशी भी शामिल हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताती चलूं कि मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। गजा और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू भी हुई, जबकि मिस्री सदारती ऑफिस के मुताबिक मिस्री सदर और शाह अब्दुल्ला ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया और मुतालबा किया कि यरगमालियों की रिहाई गजा में इमदादी सामान की फराहमी में हायल रुकावटें दूर की जाएं। मिस्री सदर ने कहा कि फ़लस्तीनियों को बेघर किए बगैर गजा की तामीर नौ की जाए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का कहना था कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें की जाएं। गजा को प्रॉपर्टी डील की नहीं, सियासी हल की बहुत ज़रूरत है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन की गजा से मुतालिक अमरीकी हम मनसब के मंसूबे पर कड़ी तनकीद। कहा, गजा की तामीर नौ का यह मतलब नहीं कि आबादी को बेदखल कर दिया जाए। अरब ममालिक और फ़लस्तीनियों का एहतराम करना होगा। फ़लस्तीनियों से ये मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी सरजमीन को छोड़कर चले जाएं। 20 लाख अफराद को ये नहीं कह सकते कि अपनी ज़मीन छोड़ दें और कहीं और मुंतकिल हो जाए। ईरान अपने हथियार को ख़त्म नहीं करेगा, सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया। तेहरान में गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हथियारों और मिसाइलों को ख़त्म करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं। अगर हमने हथियार ख़त्म कर दिए तो इसराइल हमारा हाल भी फ़लस्तीनियों जैसा कर देगा। मसूद पज़ेश्कियान ने मज़ीद कहा, अमरीका और मग़रिब सिर्फ ईरान की शिकस्त चाहते हैं। ईरान हर किस्म के ख़तरात से निपटने के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन जंग बंदी की कोशिशें तेज हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू करने पर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप में इत्तफाक पाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, यकीन है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमरीकी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा जुमे को जर्मनी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए वफ़द की क़यादत करेंगे। रूस यूक्रेन जंग में लाखों लोग मर चुके, अगर मैं सदर होता तो ऐसा ना होता। दोनों सदरों के दरमियान मशरिक़ वस्ता, तवानाई, मसनूई ज़हानत और दीगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। दूसरी तरफ अमरीकी सदर का यूक्रेनी सदर के साथ भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने तस्दीक की कहा कि रूसी जारियत को रोकने और पायदार अमन के हुसूल के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। रूसी सदर से 1 घंटे टेलीफोन पर बात हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन जंग खत्म करना चाहते हैं। मैं और रूसी सदर मुलाकात की तवक्को रखते हैं, शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। पुतिन से मुलाकात में सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। ट्रंप ने मजीद कहा, मेरा नहीं ख्याल कि नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन होगी।